अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व ज़ुहूरिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सलावत बाबा ज़िबला। सबसे पहले दुआ गो हूँ खुदावंद मुताल आप तमाम मोमिनीन का आज के पाक जश्न में चलकर आया अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। बानियाने जश्न की तौफीकात आलिया में इजाफ़ा फरमाए। मालिक आपके और बानियान के और मेरे मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमाए। और जितने भी शुहदा मिल्लत ईरान के हैं मालिक उनके भी दरजात बुलंद फरमाए। मालिक मौला के तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमाए, तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। मालिक हमारे मुल्क को भी हमेशा कायम व दायम फरमाए। हमारी अफवाज को दुश्मनान के मुकाबले में हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। परवरदिगार मुताल हमारी आखिरी दुआ ये है, हमारी वक्त की हुज्जत सरकार इमाम ज़माना बादशाह का जल्द ज़हूर फरमाए। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मौला पाक के जल्द ज़हूर के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। मालिक आप तमाम को सलामत बाकरामत फरमाए। मैं मौला के ज़हूर के मौके पे आप तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मालिक आपको ढेरों इज्जतों से नवाजे। हुक्म मिला है कि खिताब से पहले 2-4 आयतें तिलावत की सुनानी है। हम पे एतराज़ होता है कि मज़हब अहले बैत में शिया और हाफिज नहीं होते। कुरान उन्हें आता है जो वारिस कुरान को मानते। बिस्मिल्लाह। और जिस नगरी में बैठे हैं मैं सरकार शाह शमस सरकार से दुआ लेने के लिए ये 2-3 आयतें सुनाने लगा हूँ। उससे पहले एक हदीस सुनाता हूँ ताकि आपकी तवज्जो पूरी हो जाए। कुरान हर बंदा पढ़ता है। रसूल फरमाते हैं रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनु, कि बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले कारी ऐसे हैं, पढ़ते वो कुरान है उल्टा कुरान उन पे लानत करता है। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे, ये चेहरे आबाद रहे। सरकार सादिक बादशाह से पूछा गया, मौला कुरान पढ़ते हैं उल्टा कुरान इन पे लानत करता है क्यों? सरकार ने फरमाया जिस बंदे ने हमारी विलायत के बगैर कुरान पढ़ा कुरान लानत ना करे तो और क्या करे। मौला आपको सलामत रखे। माह रमजान भी है, रोजे भी रख रहे हैं, तो 2-3 आयतें हुक्म मिला है आपका दिल कुरान सुनने पे। और मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूँ कुरान क्योंकि कुरान नाजिल ही इसी महीने में हुआ है, ताकि लोगों को पता चले हमारे मिंबर पे वारिस कुरान भी पढ़ा जाता है और कुरान भी पढ़ा जाता है। एक बावाज़े बुलंद सलवात का सहारा दे, मैं 2-3 आयतें तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि
यख़रुजु मिन्हुमा लुअ्लुअ वल मरजानु फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशातु फिल बहरि कल्अ'लाम फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सारे मिलकर दुरूद पढ़ लें बाबा जी। तबीयतें घबरा तो नहीं गई आपकी? कुरान सुनो। मौला आपको सलामत व करामत फरमाए। ये वारिस से कुरान की अता है कि उन्होंने अपनी विलायत भी अता की है और कुरान भी अता किया, और ये दोनों जरूर माशाअल्लाह। भाई ने हदीस पढ़ी है तो मैं इसी हदीस के ज़ैल में एक पैगाम देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी नगरी में जश्न से पहले कि जब रसूल ने फरमाया है इन दोनों का साथ इतना ज़रूरी है कि ये हौद कौसर पे भी साथ आएंगे, इन्हें छोड़ना नहीं किसी भी मकाम पे। ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। जिस तरह अली के लिए फरमाया अल कुरान व अलियन व अलियन व अल कुरान, के कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। जहाँ पे कुरान होगा वहाँ पे अली होगा, जहाँ पे अली होगा वहाँ पे कुरान होगा। मैं नतीजा देने लगा हूँ तो फिर सोच समझ के इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा कि जहाँ पे कुरान होगा वहाँ पे अली का होना जरूरी है। अगर नमाज में कुरान पढ़ते हो तो फिर अली भी पढ़ना पड़ेगा। हैदरी या अली मौला आपको सलाम। या अली, जहां पे अली होगा वहां पे कुरान, जहां पे कुरान वहां पे अली। आओ जिस मौला का आज ज़ुहूर है, पैगाम मैंने दे दिया है। बस हसन कहते किसे हैं? नबुव्वत के सेहन में आसमानी खुशी को हसन कहते हैं। तीन लफ्ज है भाईजान, एक अहसन होता है, एक हसन होता है, एक हुस्न होता है। जिसके दरवाजे पे हुस्न अहसन सजदे करे उसे हसन कहते हैं। अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। जो इल्म सुनने के लिए आए हैं, मैंने आपको इल्म सुनाना है। मालिक आपको ढेरों इज्जतें और ढेरों खुशियां अता फरमाए। एक सलवात पढ़ ले मिलके बाबा जी। बुलंद तहर भाई आए हैं तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। मौला आपको ढेरों इज्जतों से नवाजे। और इसलिए मैंने सूरह मोमिनून की एक आयत आपके सामने तिलावत की। इरशाद रब्बानी है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि बरकत वाली है वो जात जो खालिकीन में से अहसन खालिक है। ये लाइव चल रही है, उलमा से पूछ लीजिएगा। इसमें तफजील आया ही मुकाबले के लिए है। जी जी जी, जो आखिरी डिग्री है वो इसमें तफजील है। अब अल्लाह कहता है खालिक और भी हैं, उनमें जो अहसन खालिक है वो अल्लाह है।
अल्लाह अकबर। मुल्तान है, बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। एक बंदा भी इस फिक्र पे बोल पड़ा तो मैं राजी हो जाऊंगा। सरकार शमस की बारगाह में मैं ये फिक्रा हदिया करने लगा हूं आप तमाम को, जामिन बना के साथ मिला के। अब अल्लाह कह रहा है कि खालिक और भी हैं, जिन खालिकों को अल्लाह खालिक मानता है, तुझे मानते हुए मौत क्यों आती है? अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। मैं इस नहज की तरफ तैर भाई लेके जाने लगा हूं। भाईजान, अगर पूरा मजमा भी खड़ा हो के सरकार की बारगाह में सलाम पेश करे, इससे बड़ा फिक्रा शायद मैं आज के जश्न में न दे पाऊं। अल्लाह कहते हैं मैं खालिकीन में से बेहतर और अहसन खालिक हूं। अल्लाह कैसा खालिक है और कैसे खालिक है, कुरान से पूछते हैं। सूरह आले इमरान ने सदा दी। अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। अल्लाह फरमाते हैं मैं वो खालिक हूं जो शिका में मादर में जिसे चाहूं मुजक्कर बना दूं, जिसे चाहूं मुअन्नस बना दूं। ये खालिक है अल्लाह। और बतूल का बेटा इतना बड़ा खालिक है कि पूरे मजमे में खड़े होके अपने फदाइल पढ़ते पढ़ते हसन ने कहा था इन्नी उहव्विलु शाम इलल इराक व इलल इराक इला शाम। मैं चाहूं तो शाम को इराक बना दूं, इराक को शाम बना दूं, चाहूं तो मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा मैं यक़दिर अला गैरिल्लाह यब्न रसूलल्लाह। अल्लाह के अलावा इस बात पे कादिर कौन है? हसन के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया अमा तस्तहीना अन तक़ूदू बैन रिजाल। और तुझे शर्म ही नहीं आई मर्दों के मजमे में औरत बन गई? ज़बां के साथ दिल बोलो। आप थोड़े नहीं है, आप सारे बहुत बड़े हैं, सारे मिलके बोले ज़बां के साथ दिल बोलो। मेरा हाजत नवा बोलो। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो बोलो अली लाल कलंदर। मौला आपको सलामत रखे, ये चेहरे आबाद रहे भाई। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। ये आली आली मौला। हाँ हाँ। और सरकार ने फिक्रा पता है क्या बोला था? सिर्फ इतना नहीं, चलो मैं पूरा फिक्रा आपकी मोहब्बत में बोल देता हूं, पूरा जुमला कह देता हूं। उस मर्द को तो औरत बनाया था मेरे मौला ने। सजा देखिए, मौला ने उस मर्द को औरत तो बना दिया और साथ में फरमा दिया वसारा अयालों के राजुलन। मैंने तेरी घरवाली को मर्द बना दिया। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। इससे बड़ी सजा दुश्मन हैदर की क्या हो सकती है? मालिक ढेरों इज्जत अता फरमाए। जी मौला आपको सलामत रखे। अली के दुश्मन की एक और निशानी भी है, वो मैं मैक पे नहीं कहता, आप तक आवाज आएगी। सरकार फरमाते हैं आदाउना कल मरअतिल लिहिया। हमारे जो दुश्मन होते हैं ना, वो दाढ़ी वाली हकीकत औरत होती है। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे यार, मालिक ढेरों इज्जत अता करे। दोनों हाथ बुलंद करके मिल के हैदरी। मौला आपको ढेरों इज्जत देता। बिस्मिल्लाह, मालिक ढेरों इज्जत अता फरमाए। अब जब मौला ने ये दावा किया, जी जश्न हो गया इस फिक्रे पे, मौला आपको सलामत बाक़ी रहमत फरमाए। अब मैं मुंह शिगाफी करने लगा हूं इन फिक्रों की। अब हुआ ये था कि मौला ने अपना इक़्तिदार बताया। फरमाया मैं चाहूं शाम को इराक बना दूं और इराक को शाम बना दूं। और ये कमाल है कि शाम में जितनी औरतें हैं, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। इसमें और मूशिगाफी है, कभी किसी और मजलिस में मैं ये पूरा राज बताऊंगा कि शामी औरतों को इराकी बनाना, इराकी को शामी बनाना, ये वो कर सकता है जिसने पहले किया हो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मौला सलामत। सिद्दीन शाह जी रिज़वान जन्नत, मालिक आपको सलामत रखे। ये वही कर सकता है
जिसने किया हो। और इस फिक्रे के लिए मैं कुरान की और आयत भी पढ़ सकता हूँ, सूरह यासीन की आयत भी, कि जब लोगों ने कहा कि ये जो इल्जाम है, जब बंदा मर जाता है तो ये दोबारा कैसे जिंदा होगा, अल्लाह ने फरमाया था कि जिसने पहली मर्तबा अव्वल मर्रा खिलकत की है उसके लिए दोबारा बनाना मुश्किल नहीं होता। हाय हाय अल्लाह अकबर। भला भला वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो तो खल्लाक अलीम है, यानी खालिक है, खालिकों में जो सबसे बड़ा खालिक है। अच्छा, ये इक्तदार बता रहे थे, क्योंकि वहां पे हाकिम शाम के दरबार में माहौल ये था कि उसने ना बैठे हुए कहा, हसन आप मेरे दरबार में आए हैं, मैं चाहता हूँ, इन्नी उरीदु अन उफाखिरक, मैं आपके साथ मुफाखरा करना चाहता हूँ। हसन मौला के चेहरे पे जलाल आया, फरमाया जेहते तफाखुर दो तरह की होती है, जिससे मुफाखरा किया जाता है औकात में पहले बंदा उस जैसा बने तो करे। हाय 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 अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे, मैं इतनी बड़ी कीमती बातें आपकी झोली में डालूं जी, ये शर्त है जेहद तफाखुर में बराबरी का होना जरूरी है। जिस तरह अल्लाह ने कुरान और अली की बराबरी की थी, लेकिन अली ने एक मौके पे कुरान से कहा था ठीक है तेरी मेरी बराबरी है, लेकिन चंद फख्र कुरान मुझ में ऐसे हैं तू वहां पे नहीं पहुंच सकता। सामित बोल पड़ा, या अली आप भी हुज्जत खुदा, मैं भी हुज्जत खुदा, आप भी कुरान नातिक, मैं कुरान सामित, हमारा साथ साथ है कयामत तक का हौज़े कौसर तक था। अली मौला के चेहरे पे जलाला फरमाया तफाखुर में दो फख्र ऐसे हैं कि तू अली की बराबरी नहीं कर सकता। कुरान ने पूछा या अली वो कैसे? फरमाया पहला फख्र तो मेरा ये है तू मेरी ज़ौजा के जहेज में आया है। हाय हाय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे, मालिक ढेरों इज्जत अता फरमाया जो हसन सुनने के लिए बैठे हैं। फरमाया पहला फख्र अली का मेरी ज़ौजा के जहेज में आया, जो सबसे बड़ा फख्र। अब मैं देखता हूं जो बंदा दिल में अली की विलायत में रखता हो, निगरान शाह जी आपने इस फिक्रे की निगरानी करनी है, सैयद है दुआ देंगे मुझे। अब अली फरमा रहे तुझ में और मुझ में बड़ा फर्क ये है, मेरा फख्र ये है कुरान तुझे हर हलाली और हरामी पढ़ सकता है, अली को सिवाय हलाली के और कोई नहीं। मालिक ढेरों इज्जत अता फरमाए, मालिक ढेरों इज्जत अता फरमाए। अब दरबार था हाकिम शाम का, फरमाया चहते तफाखुर के लिए भी कुछ शराइत होती है। उसने कहा मैं दुनिया का बादशाह हूं, मेरा फलाना बादशाह था, मेरा फलाना बादशाह था। मौला ने फरमाया अगर जेहते तफाखुर पे आया है तू भी अपने जद का नाम ले, मैं भी अपने जद का नाम लेता हूं। उसने कहा जी मैं हर्ब का बेटा हूं, शम्स तक गया और मैं शम्स के पास खड़ा हूं। हाय ये फख्र वहां तक गया, मैं शम्स की बारगाह में फख्र सुनाने लगा हूं। अब देखना मौला ने फरमाया तू अपने जद का नाम ले, उसने लिया मैं फलां का बेटा हूं। सरकार ने सरकार अब्दुल मुत्तलिब से शुरू किया, तो मैं तेरे तमाम अजदाद में कोई एक भी इस जैसा है? फरमाया नहीं 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 तू ना करा, मैं तेरा तारुफ करवाता हूं, तेरी जद का तारुफ करवाता हूं, तू कौन है? अब मौला के चेहरे पे जलाल आया। फिक्रा है मैं मिंबर की तकद्दस को देखते हुए बस इशारे के तौर पे आगे जाना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया अपने जद को भी देख, अपनी जद्दा को भी देख। फरमाया तू उस मां का पोता है जिसे रसूल ने कहा था यब्ना आओ के लतिल अकबाद, कहा तू कलेजे चबाने वाली का बेटा है, मैं सैयदतुन निसाइल आलमीन का। अल्लाह अकबर। फिक्रा कहा है नसर में एक संजश लफाजी होती है अदब में, जो बोली तो शायरी में जाती है, लेकिन मौला ने नसर में बोला। निगरान भाई आप जी 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 संजश लफाजी। मौला ने फरमाया अपने आप को देख, मुझे देख, तू फतीला का बेटा है, मैं खदीजा का बेटा। नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कहा था। अल्लाह अकबर।
मौला आपको सलामत रखे, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए आज के जश्न के सदके में, मालिक आपको सलामत रखे। इसलिए मैंने कहा फतीला की तशरीह यहाँ पे हो नहीं सकती। जी तू फतीला का बेटा या अली, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा। अब यहाँ पे मौला ने जो फख्र किया है, फरमाया अपनी औकात को देख, मुझे देख, नौकरों और सरदारों की कभी बराबरी किसी वक्त किसी जमाने में हुई नहीं। फरमाया तेरे दरबार में जितने बंदे आए बैठे, जितने अमल करते हैं, ख्वाहिश यही होती है कि जन्नत में जाएंगे, और जो जन्नत के सरदार हैं उनमें जो बड़ा सरदार है उसे हसन कहते हैं। अल्लाह अकबर। तेरा और मेरा फिक्रा था मौला हसन का, ये मिंबर गवाह है। सरकार ने फरमाया तू मेरी बराबरी किया, मेरे आबा और अजदाद की बराबरी नहीं कर सकता। फरमाया तेरी माँ में और मेरी माँ में बड़ा फर्क है और मेरे लिए बड़ा फख्र है। मौला के मिंबर की अजमत की कसम उठा के मैं फिक्रा कहने लगा हूँ जिसके दिल में अली की विलायत है। फरमाया तू अपनी माँ का नाम इस मजमे के सामने ले ही नहीं सकता, तू मेरे कान में नहीं बता सकता तू किस माँ का बेटा है। मैं हश्र में भी कहूंगा अना इब्न ज़हरा, मैं बतूल का बेटा। अल्लाह या अली, मौला आपको सलामत रखे, मालिक ने हिदायत अता फरमाए। फख्र यहां से चला, मौला को जलाल है। मौला ने यही फिक्रे पढ़े जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं। खुद हाकिम शाम खड़ा होकर कहता तफदाहनी अपना रसूलुल्लाह, रसूल के बेटे आपने तो मेरा ताज और तख्त मिट्टी में मिला दिया। मैं इतना बड़ा ताज और तख्त रखता था, लोग क्या कहेंगे कि उसके दरबार से एक मर्द आया था और औरत बन के गई थी। हाय 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 हो जाता। और ये मौला की कसम, मैंने खुतबा गदीर के फिक्रे पढ़े हैं कि सरकार फरमा रहे थे कि अगर मैं चाहूं अन उसम्मी अलहुम मिनल मुनाफिकीना फी हादल मकाम, मैं चाहूं तो तुम में इस मकाम पे भी मुनाफिकीन के नाम लेकर बता सकता हूं, ये भी मुनाफिक, वो भी मुनाफिक, वो भी मुनाफिक। वलाकिन करम तो अलैकुम, मैं रसूल बन के आया हूं, मैं तुम्हारी इज्जत रखने के लिए तुम्हारे नाम नहीं ले रहा, वगरना कोई हरामी हमसे छुपा हुआ नहीं होता। मौला आपको सलामत रखे। मौला जी बिस्मिल्लाह। और मौला हसन बादशाह ने भी वहां पे यही फिक्रे कहे, फरमाया हम तुम्हारे नाम नहीं लेना चाहते, वलाकिन करम तो अलैकुम, हम तुम्हारी तकरीम में। देखें कितनी गहराई वाली मजलिस पढ़ रहा हूँ, जश्न पढ़ रहा हूँ, देख लें, तशरीह का वक्त नहीं है, जो पहुंच रहे हैं मेरा सलाम है उन पे। फरमाया वलाकिन करम तो अलैकुम, मैंने तुम्हारी तकरीम की जिस तरह मेरे आबा व अजदाद ने, अमीरुल मोमिनीन ने, अली बादशाह ने भी। दरबारों में ऐसा पहले भी हो जाता और हुआ भी था मौला अली के जमाने में ना, कि जब सरकार बैतुल माल में माल तकसीम कर रहे थे तो किसी का मुकद्दर हारा, उसने आगे या अली मैं आपकी तकसीम पे राजी नहीं हूं। चेहरे पे जलाल है, फरमाया अदल जिस पे राजी हो उसे अली कहते हैं। हाय हाय अल्लाह अकबर। अदल अदालत तो फिर बाद की बात। और इसलिए मौला को लकब भी है अलीयुन आदिलुन नहीं कहते, बल्कि अलीयुन अदलुन कहते हैं कि जिसमें शिद्दत अदल ज्यादा हो उसे अदल कहते हैं, आदिल नहीं कहते। और मौला के चेहरे पे जला, फरमाया इक्साउ हादा शक, फरमाया निकल, कुत्ते अली पे शक कर रहा है। अली ने कुत्ता कहा, बंदा था कुत्ता बन गया। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब ये दरबार था, जब उसने ये बात की ना, मेरा इतना बड़ा अर्श था। अब जागना जिसके दिल में अली की विलायत है, जो जश्न मनाने के लिए आया है, रोजे रखने से गले पे असर तो है, लेकिन जिसके दिल में अली की विलायत हो, परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आप तक जुमला फिक्रा पूरा पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा मेरा इतना बड़ा अर्श, इतना बड़ा तख्त, चेहरा हसन पे जलाल आया। जितना जमाल था ना हसन के चेहरे पे जलाल में ढला। जो खिताबत सुनने के लिए आए हो, फरमाया तेरा क्या तख्त है? फरमाया इन्नल अर्श सरीरी
व मुहम्मदुन ज़मीरी व अलीयुन अमीरी वल हुसैन वजीरी अक़ूलु लकुम सीरी। अब मैं ये चेहरों की तिलावत करने लगा हूँ, फिक्रा देने लगा हूँ। फरमाया अर्श जिसका तख्त हो उसे हसन कहते हैं। नहीं 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 नहीं, तारुफ हसन करवा रहे हैं। फरमाते हैं अर्श मेरा तख्त है, मोहम्मद मेरे जमीर का नाम है, अली मेरे अमीर का नाम है। मैं वो बादशाह हूं जिसका हुसैन जैसा वजीर है। अल्लाह अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। और फिक्रा क्या है? मैं अक़ूलु लकुम सीरी, ये अरबी जुबान का एक लतीफ फिक्रा है। मौला आपको सलामत रखे। इतना लतीफ कि मौला फरमाते हैं कि मैं अब तुम्हें भी कहूं कि जिस तरह पहले बंदे को मैंने औरत बनाया है, और तुम्हें भी कहूं चल नहीं चल। अल्लाह अकबर। ये अंदाज है। अक़ूलु लकुम सीरी, सिर कहते हैं चलने को, सीरी कहते हैं अम्र वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। बस ये इरादा था हसन का, लेकिन दुश्मन को भी जो माफ कर दे उसे हसन कहते हैं। और देखिए इतना नहीं है, करीम अहले बैत आले मोहम्मद में से सबसे पहला जिसे करीम का लक़ब मिला उसे हसन कहते हैं। और यहां पे मौला आपको सलामत रहेगी। और सलवात पढ़ दीजिए। दो बातें और करके मैं मिंबर से ये ज़ादे के हवाले करने लगा। आपकी तबीयतें घबरा तो नहीं? इल्मी बात, तहकीकी बात, इतनी मेहनत करके आए। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको ढेरों इज्जत अता फरमाए। हसन बादशाह वो है करीम अहले बैत आले मोहम्मद के सारे फर्ज जिसे करीम माने उसे हसन कहते हैं। करीम कहते किसे है? आपने किबला का नाम लिया, मैं उनकी रूह को सवाब इरसाल करने के लिए ये मौला हसन के अशआर हैं सखावत के बारे में। और इतना बड़ा फिक्रा इन बच्चों को भी समझ में बात आ जाएगी कि करीम कहते किसे है। एक फिक्रा मौला हुसैन का है, एक मौला हसन का है। मौला हुसैन से पूछा गया था, मौला ये सखी और जवाद में क्या फर्क है? सरकार ने फरमाया सखी उसे कहते हैं जो साइल को सवाल करने पे अता करे, और जवाद उसे कहते हैं जो साइल को सवाल की शर्मिंदगी से बचा ले। हाय हाय हाय, अल्लाह जाने कहाँ खो गया है ये। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे भाई, इन चेहरों पे मौला की रहमत का नज़ूल हो। फरमाया सखी उसे कहते हैं जो साइल को सवाल करने पे अता करे, और जवाद उसे कहते हैं जो साइल को सवाल की शर्मिंदगी से बचा ले। और मौला हसन के अशार हैं। जी जी जी, मौला हसन फरमा रहे हैं नहनु उनासुन यबका नाइलुना खदल यरता फीहि रजा वल अमल तजूद क़ब्ल सुआल अनफुसना अला खौफ मिम्मा वजहिन मन यसअल ला उलिमल बहर फज़ल नाइलुना लफादा मिन बाद फैदिही खजल। फरमाया हमारे मोहम्मद का वो दरवाजा है जहां से कोई भी कभी खाली नहीं गया। लोगों को उम्मीद रहती है हमारे दरवाजे से। और आओ हम साइल को सवाल से पहले तजूदु क़ब्ल सुआल अनफुसना, साइल को सवाल से पहले इसलिए अता कर देते हैं कि हमें सवाल की वजह से साइल के चेहरे पे जो शर्मिंदगी का पसीना आता है ना, वो हम देखना पसंद ही नहीं करते। अल्लाह वो हम ये हकीकत है। और यही तो वजह थी ना, मौला हसन अता कर रहे थे, एक बंदा सामने आके बैठ गया। मैंने कहा मौला आपकी सखावत तो बहुत है, जो भी आ रहा है उसे अता कर रहे हैं। आपकी सखावत में और हातिम ताई की सखावत में क्या फर्क है? हातिम का बात आई, उसने हातिम का नाम लिया, खातिम के वारिस के चेहरे पे जलाल आ गया। हमारी सखावत को हातिम की सखावत के साथ मंसूब, वो तो सखावत की तौहीन करता था।
ने कहा मौला 40 दरवाजों से अता करता था। मौला के चेहरे पे जलाल है, फरमाया 40 दरवाजा लेने के बाद भी साइल के दिल में ये हसरत रह जाती, इसका कोई और दरवाजा होता तो मैं लेने के लिए जाता। फरमाया हम आले मोहम्मद का एक दरवाजा ऐसा है जिसे एक मर्तबा खैरात मिल जाए पूरी जिंदगी मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। बस आखिरी बात भाई के हवाले मिंबर करने लगा हूं। इब्ने अतीक मदीने का बहुत बड़ा खतीब था जो इल्म और इल्म सुनने के लिए आया है। जौहर इल्म और फसाहत और बलागत और इल्म के मोती सुनने के लिए आए, उनके लिए तारीख का फिक्र कहने लगा हूं। मौला हसन के पास जो रहबार था ना, इतना खूबसूरत था कि पूरे अरब में उस जैसा नहीं था। और ये तो करीमी है शहजादों की कि जिनकी सवारियों में नबूवत आ जाए। हाय 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 अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने आप किस फिक्र में बैठे हैं कि नबूवत जिनकी सवारी बने। अल्लाह जाने वो सवार कैसे होंगे जिनकी सवारियों में नबूवत आ जाए। अल्लाह अकबर। हाँ जी, ये फजीलत है। तो मरवान को ना मौला का वो रहबार बड़ा पसंद आया। उसने कहा किसी तरीके से इब्ने अतीक से कहने लगा ये मौला हसन का रहबार मुझे मिल सकता है। उन्होंने कहा तुझ जैसे को तो कभी नहीं मिलेगा, हाँ मुझ जैसे को मिल सकता है। उसने कहा फिर कोई ऐसा एहतमाम कर ये सवारी मुझे मिल जाए। उसने कहा ऐसा कर एक महफिल का एहतमाम कर, उसमें मुझे खतीब रख और उन्वान रख फदाइल कुरैश, और मैं आके कुरैशियों के फदाइल पढ़ूंगा। फला हाशमी ऐसा था, फला कुरैशी ऐसा था। जब मैं बैठने लगूं ना, तू खड़ा होके कहना मौला हसन आए हुए थे, ये भी हाशमी कुरैशी है, तूने इनके आबा व अजदाद के फदाइल क्यों नहीं पढ़े? बस फिक्रा मैं कहूंगा, तेरी सवारी का एहतमाम हो जाएगा। मौला हसन को दावत मिली, बहुत बड़ी महफिल इनकाद किया गया। फदाइल कुरैश के उन्वान से इब्ने अतीक मिंबर पे आया। उसने आके जी फदाइल कुरैश, फला कुरैशी ऐसा था, फला ऐसा था, फला ऐसा था। महफिल खत्म होने लगी, अचानक मरवान खड़ा। उसने कहा इमाम हसन भी तो आए हुए थे, आपने हसन मौला के लिए कोई एक फिक्रा कहा ही नहीं, कोई एक फिक्रा तो कह देते। ये भी हाशमी भी है, कुरैशी भी है, जागना जिसके दिल में अली की विलायत है। इब्ने अतीक बड़ा चला खतीब था। उसने कहा मरवान मेरे साथ बेईमानी ना कर, तूने मुझे कहा है हाशमी और कुरैशियों के फदाइल पढ़ने हैं, ये वो खानदान है जो अंबिया से अफजल है, मैं कुरैशियों से कैसे बना? अल्लाह अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। चलो तनवीर भाई आए हैं, मिंबर छोड़ने वाला था लेकिन आखिरी फिक्रे पे मिंबर छोड़ने लगा हूं। अब हुआ क्या, महफिल खत्म हुई, लोग सारे मुस्कुराने लगे। मौला हसन बाहर निकले तो ये इब्ने अतीक मौला के कदमों पे कदम रख के आने लगा। मौला ने फरमाया सवारी चाहिए थी तो इतने बड़े लोगों का हुजूम करने की जरूरत ही क्या थी? मेरे दरवाजे पे आ जाता, मैं तुझे अता कर देता। ये करीमी है। फरमाया जितने पैसे तुझे उसने देने उससे कहीं कीमती मेरी सवारी है, मुझसे खुद मांग लेता, दुश्मन को क्यों दे रहा है? उसने कहा मौला जुबान कर बैठा हूं। सरकार ने फरमाया हम लोगों का शर्म भी रखते हैं, भरम भी रखते हैं, चूंकि हमारा लक़ब करीम अहले बैत है, ले जा सवारी। आओ, आज तक आपने शुजात के हवाले से अली के बारे में सुना है, हुसैन की शुजात सुनी है, एक फिक्रा शुजात हसनिया का कहने लगा हूं और मिंबर की तारीख में पहली मर्तबा आप सुनेंगे। और वो ये है कि जंगे जमल जब हो रही थी, जिस ऊंट को लेके जंग की बुनियाद रखी गई थी, मोहम्मद हनफिया को बुला के मौला अली ने कहा था ये मेरा नेजा है, ले जाओ और इस ऊंट के जिगर में मार। मोहम्मद हनफिया गया, लोगों का हुजूम इतना था, वापस लौटा, शर्मिंदगी के साथ लौटा। बस वो आ रहा था, ये हसन मौला के चेहरे पे जलाल आया, वही नेजा लेके अली की ऐनुल्लाह आंखों के सामने हसन बादशाह ने पहला हमला किया। वो नेजा उस ऊंट के जिगर में उतार के
खून लगा हुआ नेजा लेके अली के सामने आया। या मोहम्मद हनफिया की आंखें शर्म से झुकी। अली ने हाथ पकड़ के कहा, मोहम्मद हनफिया ला तानफ फइन्नहु इब्नुन नबी व अंता इब्नु अलीयन। फरमाया घबराना, ये जो आ रहा है ये नबी का बेटा है, तू अली का बेटा है। दोनों हाथ बुलंद करके मिल के बोला, बोला सफीरा अली कलंदर। सामने